हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये ब्लर स्ट्रैटेजी की पहली वीडियो है और आज इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी खुद की ट्रेंड लाइन मास्टरी स्ट्रेटेजी बनाई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ टॉपिक नज़र आ रहे होंगे। ये सब टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और देखेंगे यार कि इनके बेसिस में ट्रेड कैसे लिया जाता है और इसका विन परसेंट कितना है, इसका विन रेट कितना है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। सब चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी हम देख सकते हो, अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है। सो अभी ना मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। सो बताने के बाद मैं आपको ये हर चीज़ हर चार्ट में, जैसे कि निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेस्डैक हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यूरो यूएसडी फॉरेक्स पेयर, सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आपको ट्रेड करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ओके, कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, बट ट्रेंड लाइन होती क्या है गाइस। सो गाइस, ट्रेंड लाइन बेसिकली इज अ जोन। ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन को एक एरिया की तरह मार्क नहीं करना है। ठीक है, कि एक डंडी है, टूट गई तो सेल कर दो, ऐसा नहीं, एक जोन की तरह ट्रेड करना है। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन इज अ ट्रेंड। ठीक है, बेसिकली ट्रेंड जब मार्केट हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो लोअर हाई बना के चलता है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, जब मार्केट हायर लो बनाते चलता है, फिर लो हायर बनाते चलता है। ठीक है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आपको ये समझना पड़ेगा, देखो उसके नोट्स बनाते हैं ना, वरना अगर आपको नोट्स प्रोवाइड चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फोटो खींच के प्रॉपरली मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब हमें ये जानना पड़ेगा, देखो आपको ये तो पता है कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। जब मार्केट हायर हाई हायर लो और लो लोअर हाई बनाते चलता है, मतलब कि ये मार्केट है, ये एक ट्रेंड में है जिसमें मार्केट हायर हाई और हायर लो फिर हायर हाई फिर हायर लो बनाते चलता है। ठीक है, समझ गए। इसको कहते हैं हम ट्रेंड। या फिर जब मार्केट लोअर हाई, जैसे कि ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। ठीक है, फिर ये लोअर लो, ये लो हाई। ठीक है, अब आप समझ गए कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। अब आपको ये समझना है कि देयर आर हाउ मच ट्रेंड्स, कौन कौन से ट्रेंड होते हैं मार्केट में। ठीक है, देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेंड। ठीक है, पहला होता है अप ट्रेंड। ठीक है, ठीक है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, फिर तीसरा होता है आपका साइडवेज। ठीक है, अब साइडवेज आप एक ट्रेंड नहीं मानोगे, साइडवेज को आप एक जोन के एरिया की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको ट्रेंड लाइन के लिए कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। देखो ट्रेंड लाइन के लिए ना हमेशा ये एक चीज़ होती है, देखो यहाँ पे लिखी हुई आती है ट्रेंड लाइन, तो आपको इसको ना कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक लाइन है। आपको हमेशा एक पैरेलल चैनल, कुछ इस तरीके के पैरेलल चैनल का यूज़ करना है। ठीक है, और जोन्स में आपको यूज़ करना है, जोन्स में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ नहीं करनी, जोन्स में आपको रेक्टेंगल यूज़ करना है। समझ गए, जो मैं आपको बताऊंगा। अब अप ट्रेंड कैसा होता है, डाउन ट्रेंड कैसा होता है और साइडवेज मार्केट कैसा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अप ट्रेंड जब मार्केट हायर हाई हायर लो लोअर हाई बनाते चलता है। ठीक है, इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। डाउन ट्रेंड सेम, जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते चलता है। साइडवेज जब मार्केट ना अप ट्रेंड में रहता है ना डाउन ट्रेंड में, एक एरिया के अंदर स्टक हो जाता है, एक जोन के अंदर स्टक हो जाता है। जोन्स इन द सेंस कि जैसे मैंने आप एक जोन ड्रॉ करा, तो इस जोन के अंदर मार्केट अभी फंस चुका है, मतलब इस जोन से मार्केट अभी बाहर नहीं आ रहा है, एक टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है मार्केट, ये जो जोन है। ठीक है, सो देखो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, बट ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहली चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे सो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल बनोगे। मैंने आपको बताया 3 टाइप के मार्केट होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसा होता है। देखो ये है एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल, ये है मार्केट डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे हुआ, डाउन ट्रेंड में देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई
लोअर लो, लोअर हाई, ये बनाते हुए चल रहा है, देखो चल रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड कौन सा हुआ, अप ट्रेंड में आपको बताता हूँ, ये भी एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब अप ट्रेंड कौन सा हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी आजकल BTC जो है बहुत ही तगड़ा क्रैश कर रहा था। सो अभी हम इसको देखते हैं। सो अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड का एग्जांपल मिल चुका है, ठीक है। देखोगे मार्केट यहाँ पे हायर हाई, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए चल रहा है ऊपर, ठीक है। एक अप ट्रेंड है जिसमें मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, कुछ इस तरीके से रिवर्सल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लिया। अब साइडवेज मार्केट देखेंगे, ठीक है। साइडवेज अभी बिटकॉइन यहाँ पे आगे पे चल रहा था, साइडवेज में आपको दिखाता हूँ साइडवेज किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का मार्केट जब साइडवेज हो जाता है, कुछ इस तरीके से जब मार्केट ना हायर हाई बनाता है ना हायर लो बनाता है, कुछ इस तरीके से जोन के अंदर स्टक हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, इस तरीके से एक जोन के अंदर बेसिकली स्टक हो चुका है, ठीक है। जोन के अंदर स्टक हो चुका है, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको साइडवेज बोलेंगे, साइडवेज बोलेंगे। अब बात आती है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, ये हमने देख लिया। अब हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हमें ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, एक्चुअली मेरे कीबोर्ड थोड़ा ख़राब है, सो अभी मेरे पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा हल्के हल्के लिखना पड़ रहा है, बट सॉरी इसके लिए माफ़ करना। सो अभी इसको अप ट्रेंड में कैसे मतलब जैसे हमें ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो आप इसको कैसे मार्क करोगे, ठीक है। सब पहले हम लेते हैं अप ट्रेंड का एग्जांपल, ये है एक अप ट्रेंड, ठीक है। बस ये देखा, अभी ये है एक डाउन ट्रेंड, मैं डाउन ट्रेंड भी मार्क कर लूँगा और साइडवेज भी मार्क कर लूँगा, फिर मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताऊँगा किस तरीके से होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको 1.5x में मार्क कर सकते हो, मतलब 1.5x स्पीड कर लो वीडियो की, आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अप ट्रेंड में आपको कैसे मार्क करना है ट्रेंड लाइन, सबसे पहले अगर आपको अप ट्रेंड दिखे तो आपको क्या करना है, आपको लेना है पैरेलल चैनल, और लास्ट जब अप ट्रेंड चालू हुआ, जैसे यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया तो उसके पहले एक हायर लो बनाया, उस हायर लो से लेते हुए आपको जहाँ से मार्केट अब तक चल रहा है वहाँ पे ले जाना है और पैरेलल जोन को थोड़ा नीचे कर देना है, कुछ इस तरीके से। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको डाउनवर्ड के लिए ट्रेंड लाइन बनानी है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तब आपको कुछ इस तरीके से जो हायर हाई है उसको मार्क करते हुए नीचे के लिए बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाना है, समझ गए, कुछ इस तरीके से बनाना है आपको। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, कि अप ट्रेंड इज इक्वल टू लॉन्ग, ठीक है, और डाउन ट्रेंड इज इक्वल टू शॉर्ट। मतलब कि अगर आपका अप ट्रेंड है तो आप हमेशा लॉन्ग पोजीशन इन द सेंस कि आप हमेशा बाइंग साइड में करोगे, मतलब आप हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड खोलोगे, लॉन्ग की ट्रेड खोलोगे, ठीक है, बाइंग की ट्रेड खोलोगे। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग की ट्रेड खोलोगे। और जब मार्केट साइडवेज है तब क्या करोगे, जब मार्केट साइडवेज रहेगा तब आप रेक्टेंगल लोगे और जहाँ से साइडवेज चालू हुआ है वहाँ से लेके एक जोन मार्क करोगे, नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बट जब मार्केट साइडवेज रहता है तब आपको दोनों साइड के लिए मार्क करना होता है जोन, ताकि आप अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों साइड के लिए ट्रेड ले सको। अब आपको ये चल गया पता कि आपको किस तरीके से मार्क करना है, बट अब मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से मार्क करना है, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, तो आप क्या करोगे, पैरेलल चैनल लोगे जहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ। अब लोग बोलते हैं यार हम बॉडी से करें या विक से करें मार्क, आपको वहाँ से मार्क करना है जहाँ से आपको जार टचेस मिले। लाइक मैं यहाँ से मार्क करूँगा, ठीक है, जहाँ से आपको जार टचेस मिल रहा है, लाइक यहाँ से मार्क करूँगा। देखो अगर मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3 टच मिल रहे हैं, बट अगर मैं इसको बॉडी से मार्क करूँगा
सो मुझे काफ़ी सारे टचेस मिल रहे हैं। देखो ट्रेंड लाइन में जितने ज़्यादा टचेस होंगे मार्केट और ट्रेंड लाइन उतनी स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक मार्केट है, ठीक है, सपोज करो, और ये है कुछ इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टचेस हैं तो ये स्ट्रांग नहीं है। अगर यहाँ पे 4 टचेस हैं तो ये स्ट्रांग है, बट यहाँ पे अगर 4 से ज़्यादा टचेस हैं तो ये स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट जितनी बार वहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा ट्रेंड लाइन की टूटने की संभावनाएं भी उतनी हो जाएगी, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे कितने टचेस हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने टचेस हैं, यहाँ पे 1 टच है, 2 टच है, 3 टच है, 4 टच है, 5 टचेस हैं, 5 टचेस, ठीक है, 5 टच, ठीक है, यहाँ पे 5 टच है। और वैसे ही अगर अपवर्ड में अप ट्रेंड में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, कि अप ट्रेंड में किस तरीके से है ना, तो अप ट्रेंड के लिए मार्केट पहले मैं ज़रा एक सेकेंड, हाँ, लाइक दिस, ये एक अपवर्ड है मार्केट है, ये एक अपवर्ड मार्केट है, जो कि ये अभी मैं आपको एसएमसी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैरेलल चैनल लेंगे, लास्ट से लेके टॉप तक मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कितने जोन मिले, सॉरी गाइस, यहाँ पे अब आपको कितने जोन मिले, यहाँ पे आपको मिले 3 एरिया मिला है, यहाँ पे आपको 3 टचेस मिले आपको, यहाँ पे कुछ 1, 2 और 3 टचेस। मार्केट आया, इस टच पे रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर इसको लेके ऊपर भागा, इस तरीके से। साइडवेज का भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब हमें बात करनी है कि देखो हमने ये सीख लिया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करी जाती है, उसका चार्ट एग्जांपल, बट अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल बात है, ट्रेड कैसे करना है। सपोज करो गाइस ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये पहले हम डाउन ट्रेंड में एग्जांपल लेंगे। सो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है वो हमेशा नीचे गिर रहा है, ठीक है। मतलब जब जैसे ये अभी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आई अगर, ठीक है, यहाँ पे आई तो ये नीचे गिर रहे, फिर ऊपर आके इस ट्रेंड में लगने के बाद नीचे, तो ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि अगर आपकी ट्रेंड लाइन, सपोज करो अगर आपकी ट्रेंड लाइन इतनी बनी हुई, बस अगर आपने ट्रेंड लाइन बनाई तो आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको पहले ट्रेंड लाइन बनानी है और उसके 2 टचेस कंफर्म, आपको उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है, आपको 2 टचेस का वेट करना है। लाइक मार्केट गया, नीचे आया, ऊपर गया, आपने ट्रेंड लाइन बनाई, फिर मार्केट नीचे आया तो 2 टचेस हो गए, एंड अब आप शॉर्ट करोगे क्योंकि अब आपको कंफर्मेशन है कि मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद भी गिरने की कंडीशन ज़्यादा है, मतलब आएगा मार्केट ऊपर जाएगा, देन आप क्या करोगे, एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, ये सब बताएंगे। देन जो मार्केट है वो आपको आपका टारगेट देगा, कुछ इस तरीके से देगा, इस तरीके से पुल बैक लेते लेते, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है टारगेट देने के लिए। आपको इस चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। देन अब मैंने को बता दिया कि शॉर्ट ट्रेड कैसे ओपन करनी है, कि जब मार्केट के 2 टचेस हो जाए तो तीसरे ट्रेंड में आप ट्रेड ले सकते हो। सेम थिंग अप ट्रेंड में भी है कि अगर ये अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे से ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, 2 टचेस हुए, तो तीसरे टच में क्या करोगे, लॉन्ग ट्रेड ओपन करोगे, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट भी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। सेम थिंग साइडवेज में कैसे होगा, ठीक है, अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो साइडवेज में आप किस तरीके से करोगे ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। गाइस साइडवेज में ना आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, बट आपको कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जोन मार्क करना है, अपवर्ड जोन मार्क करा, डाउनवर्ड जोन मार्क करा, देन आपको क्या करना है, आपको हमेशा 2 टचेस होने का वेट करना है सब, क्योंकि आप साइडवेज में अप ट्रेड भी ले सकते हो, डाउन ट्रेड भी ले सकते हो, क्योंकि बायर सेलर एक जोन में फंस चुके हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, वो ओवर कोलैप्स हो रहे हैं, यानी कि वो मतलब सेम रेंज में है, लाइक उनकी पोजीशन सेम ओपन है, ठीक है, तो वो एक एरिया में फंसे हुए हैं। लाइक आपको साइडवेज में अप ट्रेड लेनी है तो आपको क्या करना है, आपको 2 टचेस होने का वेट करना है, 1 टच, 2 टच, तीसरे टच में आपको बाय कर लेना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टारगेट क्यों रखा, तो इसका भी एक वो है बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देन ठीक है, आपको डाउन ट्रेड लेना है,
सेम थिंग आपको क्या करनी है, 2 टचेस ऊपर से होने का वेट करना है, 1 2 तीसरे टच में आपको सेल करना है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से सेल करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको प्रॉपर्ली अप टू या डाउन ट्रेंड में किस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको पहले की मैं आपको इसके लिए मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊँ तो आपको टाइम फ्रेम इसके लिए 15 मिनट्स आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम ट्रेड करोगे सो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्लियर विजिबल रहेगा मार्केट आपके लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करो मार्केट को, ठीक है। मार्केट जब आप मार्केट को सी कर रहे हो या फिर जब आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो तो आपको कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है। 15 या फिर 10 मिनट का भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो रेफ़र करूँगा कि 15 ही करना, ठीक है। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपने क्या करा, डाउनवर्ड के लिए एक ट्रेंड लाइन खींची, 1 2 तीसरे टच पे आपने सेल करा, ठीक है। तीसरे टच पे आपने सेल करा और टारगेट आपका हमेशा 1:2 तक का होना चाहिए, आपका टारगेट अचीव, ठीक है। देन हम देखेंगे अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का भी तो एग्जांपल देखना पड़ेगा जब हम डाउन ट्रेंड का देख रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से जोन मार्क, 2 टचेस 1 2, इसको हम टच नहीं मानेंगे। इसको टच क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा टच और तीसरे टच में आप करोगे क्या, बाय, लॉन्ग पोजीशन ओपन करोगे, देन स्टॉप लॉस भी आपका लिमिटेड रहेगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने तक का आपको स्टॉप लॉस रखना है, कितने तक का आपको टारगेट रखना है, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसने हमें कितने लंबा ट्रेड दिया, इसने हमें 1:13 का ट्रेड दिया है, ठीक है। इसने हमें 1:13 का ट्रेड दिया है। इफ़ अगर आप अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस लंबा कर दो तभी भी इसने 1:7 का ट्रेड दिया है। अप ट्रेंड का भी आपको समझ आ गया। अब साइड वेज का क्या करना है, ठीक है। साइड वेज का मार्केट का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस इज अ साइड वेज मार्केट, एक साइड वेज मार्केट है, ये भी एक साइडवेज मार्केट है। वैसे आपको साइडवेज मार्केट में पहले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी है, ठीक है, क्योंकि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो अब इसमें टचेस कैसे हैं, ठीक है, आप थोड़ा और ओपन कर लो, ठीक है। अब क्या है, एक टच बाइंग पे देखेंगे, पहले एक टच, दूसरा टच, तीसरे टच पे आप क्या करोगे, बाय करोगे, कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस रहेगा छोटा, टारगेट रहेगा लास्ट हाई तक का, अचीव टारगेट। देन हम देखेंगे शॉर्ट, तो शॉर्ट के लिए सेम थिंग है, ठीक है। 1 2 तीसरे टच पे सेल, ठीक है, तीसरे टच पे सेल करना है हमें, यानी कि इस पॉइंट पे हम सेल करेंगे, इतने तक का स्टॉप लॉस रहेगा और इतने तक का टारगेट अचीव। अब आपको समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन के बेसिस में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बेसिस में ट्रेड कैसे है। अब आपको बात करनी पड़ेगी कि आपको पहले तो अपना जो है स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरीके से रखना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो गाइस ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और सपोज करिए तो अप ट्रेंड ही है वैसे, एंड अब ठीक है, अब आपने एक ट्रेंड लाइन खींची, आपको एक टच मिला, दूसरा टच, तीसरे टच में आप कंफर्म हो कि हाँ यहाँ पे भाई बाय करना है, बट आपको टारगेट नहीं पता, तो आपको क्या करना है, आपको अपवर्ड के लिए भी एक डाउन ट्रेंड लाइन खींचनी है। गाइज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ आपको ट्रेड नहीं करना है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, बट खींचना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि आपको पता है, देखो जब मार्केट ने इस अपवर्ड ट्रेंड पे आके ही बाउंस बैक करा है, तो आपको पता है कि ये दूसरे तीसरे टच पे, अगर इसको हम देखें तो क्या है कि दूसरे टच पे, तीसरे टच में मार्केट आया, तो आपको क्या करना है कि इस ट्रेंड लाइन को ये अपवर्ड मूव कर रही है तो इसके लास्ट हाई तक, यानी कि ये है ना, तो इसकी यहाँ तक का टारगेट रखना है। कहाँ तक का मैं बताता हूँ आपको। ये आपने एंट्री बनाई तो आपको टारगेट इस ट्रेंड लाइन पे ही रखना है, इस ट्रेंड लाइन के यहीं पे ट्रेंड लाइन पे रखना है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है आपको, स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना है जब भी मार्केट, ये जो लास्ट हाई है ना, ये लास्ट हाई, पहले इसको आप मार्क करो, ठीक है। देन आप मेजरमेंट से इसको मार्क करो, देन उसका हाफ निकालो,
उसका हाफ एरिया निकालो। अभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था बट अब मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। एंड उसके हाफ में मार्क करो, ठीक है, देन उसके हाफ में मार्क करो, देन आप अपना टारगेट देखो, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर ये एरिया बहुत ही ज़्यादा नीचे है, लाइक ये एरिया यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, उस एरिया को मार्क करना है, उसका हाफ निकालना है, ठीक है। बट अगर वो बहुत ही बड़ा एरिया है तो आपको क्या करना है कि इस जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे इतने तक का स्टॉप लॉस रख दो, बात खत्म, ठीक है। अप ट्रेंड में मैंने बताया था, डाउन ट्रेंड में सेम है और साइडवेज में भी सेम है। साइडवेज में कैसा है, साइडवेज में आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से आप देखो तो ये साइडवेज में कैसा है मैं बताता हूँ आपको। साइडवेज में सपोज करो ये एक जोन है, ये भी एक जोन है, तो क्या है कि एक से दूसरा तीसरे ट्रेड में बाय करोगे तो बाय करोगे, यहाँ से बाय करोगे, इतने तक का स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट कितना रखोगे, टारगेट रखोगे लास्ट हाई तक का, ये आप ये टारगेट रखोगे अपना, ठीक है। और स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो भाई कम भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से अब मैंने आपको बता दिया। एंड अब हमें बात करनी है कि आपको ब्रेकआउट्स में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है। सो गाइस एक काम करते हैं, इसके लिए ना हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कि उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि आपको किस तरीके से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन्स में फेकआउट्स को अवॉइड करना है। इस वीडियो में भी मैंने आपको प्रॉपर बताया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लियरली ये बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और भाई ज़रूर से लाइक से सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बाय बाय।